नथ गहना है या है बेड़ी। सुना नहीं पंडित जी ने कहा इन लोगों का यहाँ आना मना है। आप ही तो कहे थे ना, मूर्ति बनाने वाले हाथ आज के स्पेशल मेहमान होंगे। तो ये नारी शक्ति मिलकर ही तो मूर्ति का काम पूरा किया है। बड़ी बात छोटे साहब, आपको जिस कोख ने जन्म दिया है वो भी तो हम जैसी ही एक थी। आपकी माँ भी तो एक औरत थी छोटे साहब। अरे चुप! जितना गंदा तुम लोग का लक्षण है उतना गंदा तुम लोग का जबान है। एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो इरादा हम लोगन का दिल दुखाने का नहीं था। ये तो बस यही सोच कर आई थी कि इनका दर्द छोटे साहब हम लोगन से भी ज्यादा समझेंगे। जैसे आप चिंतित रहते हैं अपनी पत्नी के खातिर और आप अपनी माँ के खातिर, वैसे ही अगर इनका भी थोड़ा प्रेम और थोड़ा इज्जत मिल जाए तो इनमें क्या बुराई है। ये बेकार की बड़बड़ी मत कर माऊंगा। आज की पवित्र दिन पर तो इन औरतों को यहाँ काहे बुलाई? जी जैसे छोटे साहब की माँ उनका जन्म दी है, वैसे ही तो ये माँ केवल जन्म देने से कोई बनता ना है। वो बच्चे का पालन पोषण, उनका संस्कार, एक ही भी कोई अहमियत है कि ना? और ये सब ये माने क्या है ना कि वो नथ उतराई औरत में, जिसने बचपन में ही छोटे साहब को छोड़ दी। दीदी, और आज इन लोगन की मदद से ही हम अपना इम्तिहान दे पाए और इन लोगन की मदद से ही हम अपनी... ये लोग मदद करना नहीं चाहते, केवल सौदा करना चाहते हैं। तभी मूर्ति के पैसे के चक्कर में पूरी की पूरी टोली यहां आ गई। सारा कसूर हमारा एक छोटा सा जख्म का कारण हम मूर्ति का काम पूरा न कर पाई तो ससुर सर्कस बना के रख दिया है। बेफिजूल के बहाने सुनने ना आए हैं धर्मा। जिम्मेदारी तूने ली थी तो पूरा भी तुझे ही करना था। गलती हो गई। गलती हो गई है ना तो सजा ले ले, बात यही खत्म कर। क्यों अम्मा जी? अम्मा जी, मूर्ति का काम पूरा करने दिए थे ना, वो तो हम पूरा किए, फिर सजा का है? ए धर्मा, तेरी बेटी फिर बीच में बोली ना तो इनका भी सजा मिलेगी। अम्मा जी, छोटे मुंह बड़ी बात। यदि आपको लगता है कि गलती हम किए हैं तो सजा भी हमको ही मिलना चाहिए, हमरे भाऊजी को नहीं। आप जो सजा देंगे सर आंखों पर। पंडित जी, मूर्ति की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? नदी से 11 घड़े पानी भरकर बिना रुके मूर्ति पर डालना होगा, तब जाकर के शुद्धिकरण पूरा होगा। 11 घड़े मूर्ति की शुद्धिकरण के लिए और 111 घड़े तुम्हारी माफी के लिए। और जब तक ये काम पूरा ना हो जाए, खाने का एक निवाला और राही पानी का एक बूंद तुम्हारी हलक से उतरेगा।
मंजूर है। ये तो होना ही था। नथ उतराई औरतों का साया जहां पड़ेगा वहां कलंक लगना तय है। गाड़ी निकाल। चलिए। हम मदद किए देते हैं। ला। अरे जीजी, ये हमारी सजा है ना, तो ये का हम ही पूरा कर। अच्छा, हो गई हमसे गलती, माफ कर दे। अब आगे से कुछ ना बोलेंगे तुझे सबके सामने। ला, हम मदद किए देते हैं। ला। आप ऐसा कैसे सोच ले कि हम तुमसे नाराज हैं? बड़ी बहन हो तुम हमारी, हमको समझाना तुम्हारा हक है, और छोटे होने के नाते हमारा हक है कि तुम्हारी बात ना मानना। छोटे बूढ़े मतभेद को दिल से ना लगाओ। अपनी अपनी सोच रखने का आजादी है हमका। महुआ, हम कितना घबरा गए। हमको तो लगा कि तुम हमसे कभी बात ना करोगी। काहे ना ही करेंगे? हम तुम्हारे छोटे सांप की तरह थोड़े हैं जो बात नहीं करेंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। अगर यहाँ तुमका कोनो देख लिया ना तो हमारी सजा डबल हो जाएगी। जा। पक्का ना तुमको मदद ना? अरे ना जीजी, हम ठीक हैं। ठीक है, तुम जा। पूरे गांव के सामने वो लड़की हमरा शिवरात्रि का उत्सव बर्बाद कर दी, और तुम हमरे लौंडे बस खड़े देखते रहे। अम्मा जी, लड़की पर हाथ कैसे उठा देते? मेरा दिल बड़ा पिघल रहा है। रास विलास में का चले है सब खबर रखते हैं हम। आज तक हमारी इतनी बेइज्जती ना हुई। कैंची की तरह चलती है उसकी जुबान। दूसरी तरफ उसकी वो बहन, क्या नाम है उसका? जी, बूंदी। हाँ, वो फिर भी थोड़ी संस्कारी है। अब जाने दीजिए ना अम्मा जी, सजा तो दे दिया है ना। अगली बार कुछ करेगी तो अपने तरीके से निपटा लेंगे। फिर आप शांत रहिए, चाय पिलवाते हैं आपको। चाय लेके आओ ना अम्मा जी के लिए। वैसे धर्मा की छोटी बेटी चुलबुली है थोड़ा सा, पर कुछ दिन में ठंडी पड़ जाएगी अम्मा जी। तुमका जानते हो उसको? कोनो चल रहा है दिमाग में कुछ? बड़े साहब, वो कजरी।
स्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः संभ्रमं रमं निलिप्पनिर्झरीं विलोलविञ्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि खगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षतोरिणी निरुद्धदुर्गरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि करालभालभट्टिका जगज्जयावतीकृतं प्रचण्डमस्तदायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम आप हम पे नजर रख रहे थे छोटे साहब। आपको लगा कहीं हम इस सजा आधी अधूरी छोड़ भाग न जाए। हरकतें ही ऐसी हैं, भरोसा कैसे करते हैं? आप हम पे भरोसा करें चाहे ना करें, लेकिन हम ये सजा पूरा करके रहें। रहने दो, इसका कोई जरूरत ना है। बस दोबारा फिर से ऐसा मत करना। जाओ घर जाओ। सुनाई ना दिया? गलती मान ली ना, एहसास हो गया। हमारे लिए उतना ही काफी। जाओ घर जाओ। गलती तो हमारी सिर्फ एक ही है छोटे साहब, कि हम लाचार हैं। नहीं, उन न तुतराई औरतों का साथ देना तुम्हारी गलती है। जब सारा गांव एक साथ खड़ा था तो तुम्हें क्या जरूरत थी मुखिया बनने की? और अपनी गरीबी को दोष मत दो। अच्छा, तो फिर आप हमको एक लड़की बताइए जो अमीर और बड़े परिवार से हो और ये प्रथा का हिस्सा बनी हो। आप दूरबीन लेकर ढूंढेंगे ना तो भी आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अमीर लोगन सिर्फ हमारी गरीबी के चलते अब लोगन को मजबूर कर सकते हैं, पर हमको पक्का वाला गुलाम आपकी प्रथा बनाते हैं। पहली बात तो हम ही प्रथा ना बनाए, नफरत करते हैं हम इस प्रथा से। और जहां तक बात रही गरीबी की, तो हम कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं और ना ही कभी किसी को मजबूरी में ढकेलें। लेकिन सब आपके जैसे तो नहीं होते। अब हमारी जीजी का उदाहरण ही ले लीजिए। रिश्ता फिक्स हो गया था उनका, ब्याह का तारीख निकलने वाला था, लेकिन आखिरी माँ दहेज में स्कूटर का शर्त रख दिए कि कोनो बात हुई। सब लालच के पुतले हैं, दिल कोनो नहीं देखता।
अगर देखता तो हमरे जीजी का ब्याह कोनो बड़े घर में होता, कहे कि उनसे साफ मन का और करो नहीं है। आप ही बताइए, क्या हो सकत है ऐसा? बताइए, कोनो बड़ा आदमी रचाएगा का हमरे जीजी से ब्याह? हो गई आपकी मूर्ति पवित्र। कोनो और सजा देनी है तो दे दीजिए, वो भी पूरा कर देंगे। अरे बाबूजी, आप
नहीं, अरे अरे छोड़िए। अरे बिटिया, तू आराम कर। देख कितना चोट लगा है। भाजी छोटा मोटा चोट है, ठीक हो जाए, रहने दो। ध्यान से, जब तू छोटी रही ना तो हमेशा कीचड़ में गिर जाए और फिर रोने लगती। फिर हम तुम्हारे संग कीचड़ के पास जाते और कीचड़ में घुस के कीचड़ की खूब में सुताई करते ताकि थोड़ी आंखों में ना आंसू रुक जाए। और आज तो इतनी बड़ी हो गई थी, हमारा आंसू रुक रही है। भाजी अब भाई तो और बड़े होंगे, कुछ दिन में 18 साल के होने वाले हैं ना। 4 दिन में महुआ का जन्मदिन आ रहा है, उसके बाद उका लेने आएंगे। उसके बाद तुम आराम करना, बाकी सारे काम है ना हम संभाल लेंगे। अभी बहुत रात हो रही है, चलो आराम करो आराम से।